बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ओम साई। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज के भक्त वामन राव की हम आपको कथा सुनाते हैं। वामन राव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि उनका पालन पोषण घर के आध्यात्मिक वातावरण में हुआ था। वे कम आयु में ही राम रक्षा स्तोत्र, जिसका पाठ करने से व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाता है और जिससे हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा होती है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 अलौकिक नाम और आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसका नित्य पाठ करने से जीवन के अनेक कष्टों का निवारण होता है, इन सब का उच्चारण उन्होंने सीख लिया था। कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में वामन राव की नियमित पूजा अर्चना करने में रुचि कम हो गई और उन्होंने शास्त्र पद्धति के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में वामन राव का हृदय आत्मग्लानि से भर गया और उनका मन व्यथित हो गया। उन्हें अपनी कमजोरियों का बोध होने लगा। वामन राव के भीतर आत्ममंथन के अंकुर फूटने लगे। उन्होंने प्रातःकाल स्नान के पश्चात और रात्रि में शयन से पूर्व स्तोत्रों का जप करना आरंभ कर दिया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पारायण आरंभ किया, जिससे उनका मन शांत हो गया। उनकी पठन पाठन में बहुत रुचि थी। उनका ऐसा मानना था कि संन्यास मार्ग का चयन ब्रह्म ज्ञान से की प्राप्ति संभव है। वामन राव बहुत तीव्र बुद्धि वाले छात्र थे। उन्होंने उच्च अंक प्राप्त कर इंटर आर्ट परीक्षा को उत्तीर्ण किया। उन्होंने स्नातक में तर्कशास्त्र विषयों का चयन किया। कॉलेज में भी उनके प्रोफेसर थे जिन्हें जर्मन और ग्रीक भाषा का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने दार्शनिक सिद्धांत की मूल कृतियों का पठन किया था। इस कारण प्रोफेसर अपने छात्रों में बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध थे। वामन राव ने कांट तर्कशास्त्र को पूर्ण लगन से पढ़ा, जिस कारण उनका शांत मन पुनः अशांत हो गया। उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह होने लगा। उन्हें हमेशा शक रहता था कि भगवान नाम की कोई चीज़ इस संसार में है भी या नहीं। उनके मन में संशय घर कर गया कि कहीं ईश्वर कोरी कल्पना या मन का अचेतनकारी सम्मोहन तो नहीं है। वे सोचते थे कि क्या ब्रह्मांड को संभालने वाली कोई दिव्य सृजनात्मक शक्ति है या उनकी उत्पत्ति आकस्मिक अचानक ही हो गई। ऐसा संकीर्ण व अज्ञानपूर्ण दृष्टिकोण वामन राव के मन में बहुत हद तक फैल गया। वामन राव इस संबंध में जितना अधिक सोचते थे, वे जीवन के रहस्यों को जानने के लिए उतने ही बेचैन हो जाते थे। उनकी दुविधा और चिंता कई गुना बढ़ जाती थी। उनके मन में प्रश्नों का झंझावात उमड़ पड़ता था। स्वामी विवेकानंद की तरह वामन राव को भी ईश्वर का दर्शन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उनकी ऐसी बेचैनी स्थिति को देखते हुए उनके पिता उन्हें स्वामी समर्थ के शिष्य बालकृष्ण महाराज के पास ले गए, लेकिन वह भेंट व्यर्थ ही सिद्ध हुई। आपसी वार्तालाप में वामन राव ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि मैं केवल उस संत को ही अपना गुरु धारण करूंगा जो उन्हें ब्रह्मांड और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर उनके हृदय में ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करा देगा। इस भेंट के दौरान वामन के पिता ने महाराज के हाथों में 2 पुस्तकें रखी थी, लेकिन बालकृष्ण महाराज ने उन पुस्तकों को उनके पिता को न देकर उन्हें आशीर्वाद सहित वामन राव को पढ़ने के लिए दे दिया और उन्हें पढ़ने को कहा। वे 2 पुस्तकें एक नाती भागवत और स्वामी समर्थ चरित्र की थी। वामन राव ने उत्सुकतावश स्वामी समर्थ का जीवन चरित्र पढ़ा। वे उनकी दिव्यता और उनके भक्तों के साथ हुई अलौकिक अनुभूतियों व लीलाओं का वर्णन पढ़कर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। अब वामन राव किसी ऐसे संत से भेंट करने के लिए आतुर थे जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर उनके अंतर्मन में ईश्वर का साक्षात्कार करवा दे और यह सिद्ध कर दे कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ईश्वर
सर्वत्र विद्यमान है और ईश्वर को सहज ही पाया जा सकता है। वामन राव के पिता ने उन्हें शिरडी भेजकर उनको इस दुविधा का समाधान करवाया, जहाँ बाबा ने उनके अंतर मन में परमात्मा का दर्शन करवाकर उनके जीवन में महान परिवर्तन कर उनमें शिष्य तत्व की दिव्य मिठास भर दी। एक समय गोविंद लाल भाई पटेल अपने मित्र शंकर लाल केशव के साथ शिरडी गए। उन्होंने साईं बाबा की दिव्यता, श्रेष्ठता और रूहानी नियामतों का महात्म्य श्रवण किया कि किस प्रकार साईं उन्मुक्त भाव से भक्तों पर अपनी कृपा और करुणा का दिव्य प्रसाद लुटाते हैं। वे भी साईं बाबा का अलौकिक सानिध्य पाकर अपनी आत्मा को अलौकिक करना चाहते थे। शिरडी यात्रा से पूर्व प्राण गोविंद ने अपने सभी दांत निकलवाए थे और उनके मसूड़े दर्द कर रहे थे, इसलिए दंत चिकित्सक ने उन्हें कृत्रिम दांत न लगवाने की सलाह दी थी। बाबा को प्रणाम करने के पश्चात जोग उन्हें दोपहर के भोजन के लिए अपने निवास स्थान पर ले आए। सभी ने आसन ग्रहण किया और भोजन को परोसने के लिए केले के पत्ते बिछा दिए गए। प्राण गोविंद भोजन सामग्री को देखकर बेचैन होकर सोचने लगे, हमें भोजन में चपाती, दाल, सब्जी इत्यादि परोसी जाएगी। मैं चपाती कैसे चबा पाऊँगा? घर पर मैं आसानी से शीरा खा लेता हूँ, यहाँ मुझे शीरा कहाँ मिल पाएगा? जैसे ही प्राण गोविंद के मन में यह विचार आया, उसी समय एक संदेशवाहक जोग के पास आकर बोला, बाबा ने अभी इसी क्षण शीरा मांगा है। उन्होंने इस समय भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे भक्तों को भी शीरा परोसने की आज्ञा दी है। बाबा ने कहा है कि कोई भी उनका शीरा प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाएगा। प्राण गोविंद को साईं की सर्व अंतर्यामिता का प्रमाण मिल गया। उनके मन में साईं चरणों में हजारों सजदे उमड़ पड़े। निसंदेह यह साईं बाबा की सर्व ज्ञाता ही थी। ये भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते थे, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ईश्वर के ही अंश होते हैं, इसलिए वे सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होगा। एक समय शक्कर लाल ने भी बाबा की दिव्यता का अनुभव किया। बहुत समय से उनकी एक टांग में पंगुता लंगड़ापन हो गया था। लंगड़ा कर चलने से उन्हें कठिनाई होती थी और वे अक्सर गिर जाया करते थे। वापस घर जाते समय जब वे दोनों कोपर गांव में पैदल चल रहे थे, तब शक्कर लाल लड़खड़ा कर गिर पड़े। जब वे उठे तो उनका लंगड़ापन अचानक ही चमत्कारी ढंग से दूर हो गया। बाबा की कंपा का अनुभव करने के पश्चात प्राण गोविंद उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वामन राव को शिरडी जाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन वामन राव रेलगाड़ी द्वारा मुंबई जा रहे थे। रेलगाड़ी स्टेशन से चलने ही वाली थी कि तभी एक वृद्ध व्यक्ति हाँफते हाँफते रेलगाड़ी में चढ़े। उनके पास एक बोरा था जिसमें किराने का सामान था। उन्होंने पहले चलती रेलगाड़ी में बोरा रखा और फिर किसी प्रकार से रेलगाड़ी पकड़ने में सफल हो गए। फिर वे वामन राव के सामने आकर बैठे। वामन राव उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वे सज्जन दिखने में हूबहू साईं बाबा जैसे थे। केवल उनके चेहरे का रंग बाबा से अधिक सांवला था। गाड़ी में बैठते ही वे बोले, ईश्वर की कृपा से मैं अभी जीवित हूँ, नहीं तो मैं रेलगाड़ी की पटरी पर गिरकर मर चुका होता। यह सब ईश्वर की ही लीला है। वह वृद्ध व्यक्ति अगले स्टेशन पर उतर गया। सहसा ही वामन राव की अंतर चेतना में यह एहसास जाग उठा, मानो साईं बाबा ने उन्हें दर्शन देकर यह उजागर किया है कि समस्त ब्रह्मांड का संचालन ईश्वर ही करता है। उसके बाद वामन राव ने कोपर राव से शिरडी जाने के लिए एक तांगा भाड़े पर लिया। उसी तांगे में उनके साथ एक मारवाड़ी सज्जन और एक वेश्यावृत्ति वाली स्त्री भी सवार हुए। जब तांगा लेंडीबाग पहुंचा तो वहाँ उन्होंने बाबा के दर्शन किए।
वामन राव ने तांगे में उतरकर बाबा को प्रणाम किया और बाबा बोले, निश्चित ही ईश्वर वहाँ है, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि ईश्वर नहीं है? अब जाओ। समय समय पर बाबा ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व और कण कण में अपनी उनकी उपस्थिति के संबंध में बताया। बाबा समझाना चाहते थे कि सभी एकाग्र होकर ईश्वर का ध्यान करें तो ईश्वर का वास उन्हें सभी जगह नज़र आएगा, अर्थात ईश्वर ही समस्त जीव जगत की आत्मा में समाया हुआ है। उसी एकता में अनेकता दिखाई देती है, फिर भी एकात्मता भंग नहीं होती है। विविधता होते हुए भी अठैल का खंडन नहीं होता है। साईनाथ महाराज भक्तों के बाह्य सौंदर्य नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि दैहिक सौंदर्य भी भौतिक संपदा के समान नश्वर और क्षणभंगुर होता है। बढ़ती उम्र के साथ इंसान का यह शारीरिक सौंदर्य क्षीण होता जाता है। उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कमर झुक जाती है और चमड़ी सिकुड़ने लगती है। अतः अंतर्मन का सौंदर्य शाश्वत है। आंतरिक सौंदर्य हमारे सद्विचारों व भक्ति भावों से नापा जाता है। साईनाथ महाराज के दिव्य वचन दैहिक सौंदर्य प्रसाधनों की ओर इशारा न करके आत्म सौंदर्य की बात करते हैं। वे दैहिक से अधिक चारित्रिक स्तर को ओजस्वी विचारों व गरिमाशाली गुण जैसे आत्मविश्वास का ओज, आत्मशक्ति की ज्योतिपुंज, सादगी, सरलता, त्याग, सहिष्णुता, ममता, साहस आदि का जज्बा जगाने की ओर प्रेरित करते हैं। वामन राव और उनका आतिथ्य करने वाले बाला भाऊ ने बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया। वामन राव ने भक्ति भाव से बाबा को फल और मिठाइयाँ अर्पित की। साईं ने अपनी स्नेहिल दृष्टि से उन्हें अपलक निहारा और केवल एक शब्द दक्ष उच्चारित किया। वामन राव ने बाबा के शब्दों के अर्थ का गहराई से चिंतन मनन किया। छांदोग्य उपनिषद में आए इस सूत्र का अर्थ है, सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत का कारण है, उसी में जगत उत्पन्न होता है और उसी में लीन होता है। ब्रह्म उसी तरह आत्मा में है जिस तरह नमक को पानी में घोल देने पर नमक और पानी में भेद नहीं किया जा सकता है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार ईशावास्यम एवं सर्वम, जड़ चेतन प्राणियों वाली यह समस्त सृष्टि परमात्मा में व्याप्त है, अर्थात जगत में जो भी है वह ईश्वर द्वारा निर्मित है। वह हर चीज़ में समाया हुआ है। ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। ईश्वर की हर रचना उसी का अंश है। सभी ईश्वर की संतान है, यानी हमारे संपर्क में आने वाला हर प्राणी यानी ईश्वर है। क्योंकि वह ईश्वर है तो उसके प्रति प्रेम सद्भावना का भाव रखना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य हो जाता है। हमें रहम करुणा अहिमा जियो और जीनो दो परमार्थ का सिद्धांत अपनाना चाहिए। हमें सामाजिक कल्याण कार्यों में तन मन धन की सेवा आहुति डालकर सभी संस्कृतियों का सम्मान कर कुपुंडकम वासुदेवम इदम मम में, मैं कुछ नहीं सब तू है और सब तेरा है, तेरे लिए का भाव रखकर निष्काम भाव से कर्मरत रहना चाहिए। यही साधना का वास्तविक अर्थ होता है। बाबा के वचनों को सुनकर वामन राव ने सोचा, मैं शिरडी इस दुविधा को लेकर आया था कि क्या वास्तव में ईश्वर है या नहीं, या यह कोई कोरी कल्पना तो नहीं है। लेकिन बाबा ने मुझे अनेक दिव्य अनुभूतियों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण दिया। लेकिन बाबा ने मुझे मेरे अंतस में ईश्वर का साक्षात्कार करवा कर यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को सहज ही पाया जा सकता है और वे ही परब्रह्म हैं। वे ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हैं। वे ही हर प्राणी में निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, सद्गुरु कभी भी हमें माया के पाश में फंस कर मरने नहीं देते हैं।
उन्हीं की इच्छा से सभी कार्यकलाप होते हैं। बाबा ने इसे प्रमाणित भी किया। मायावी जगत में हम स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और इत्यादि को बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम अपने काम में उन्नति की आशा कैसे कर सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य आंतरिक शांति को प्राप्त करना है। इसलिए वाणी और कर्म में शुद्धता, श्रद्धा व सबूरी के उत्तम वस्त्र धारण करना अति आवश्यक है। जब हम अपनी आत्मा शैतान को नहीं बेचेंगे, हृदय को शुद्ध और निर्मल बनाएंगे, तब हम अपने अंतस में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएंगे। उत्तम वस्त्र और साधना रूपी आभूषण धारण करने पर निश्चित ही हमें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी। विपरीत परिस्थितियों में आध्यात्मिक हमारी नकारात्मक को दूर करने में हमारी मदद करती है। आध्यात्म हमारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाने का साधन है। इससे हमारे अशांत मन को शांति मिलती है और हम ईश्वर से जुड़ते हैं। यह परम शक्ति हमें प्रेम और वरदानों से भर देती है। हमें अनुभव होता है कि हम परब्रह्म के ही अंश हैं। इस सत्य की वास्तविकता को स्वीकार करने पर संसार के साथ व्यवहार करना और भी आसान हो जाता है और प्रभु भक्ति में मन सदा लगा रहता है। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं और उपदेशों का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल में आपको रुचि आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।